नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारे इस नए वीडियो में। आत्महत्या एक दर्दनाक कहानी। इसे जीना नहीं था, वो खुद को खत्म कर देना चाहती थी। उसे दिमाग में हमेशा यही विचार आ रहा था। इसके डिसीजन ले लिया था, सिर्फ अंत कैसे करना इसके बारे में सोच रही थी। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। इसने अपने ही सोच में मग्न पूर्वी नीचे बैठकर एक वक्त तक ऐसे ही बैठे फर्श की तरफ एक टफ देख रही थी। पति की धोखेबाजी से पूर्वी अंदर से टूट गई थी। इसने बोले हुए वह शब्द पूर्वी के दिल में घाव कर गए थे। इसके बार पंकज ने तो हद पार कर दी थी। अब और जीने का कोई अर्थ ही नहीं बचा था। अब दुख को खत्म कर दूं, इसके सिवा दूसरा विचार इसके मन में नहीं आ रहा था। दोनों बच्चे की गहरी नींद में थे। एक नजर उनकी तरफ देखा, इनके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। उसके मन में एक दृढ़ निश्चय किया था कि रात के 2 बजे थे। इस तरफ बहुत ही सन्नाटा था और वह धीरे से उठी और दूसरे रूम में गई। गले में फांसी का फंदा डालने ही वाली थी, तभी कुछ गिरने की आवाज आई। पूर्वी का 2 साल का बेटा जोर जोर से रोने लगा। उसी क्षण पूर्वी की 6 साल की बेटी चिल्लाने लगी, मम्मी छोटू बेड के ऊपर से नीचे गिर गया। तुम कहाँ हो? देखो ना छोटू कितना रो रहा है। पूर्वी भागकर दूसरे रूम में से आई और अपने बेटे को उठाकर अपने गोद में ले लिया और अपने सीने से लगा लिया। बेटी रोते हुए मम्मी तुम कहाँ चली गई थी? मुझे बहुत ही डर लग रहा था। तुम हम दोनों को छोड़कर कहीं मत जाओ। तुम्हें अकेले में बहुत ही डर लगता है। पूर्वी अपने दोनों बच्चों को पास लेकर जोर जोर से रोने लगी और दोनों बच्चों के उसे सीने लिपट कर जग गए। रोते रोते पूर्वी को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। काम वाली बाई गंगू की आवाज ने पूर्वी की नींद टूटी। अरे मैडम, आपके बाहर का गेट खुला क्यों छोड़ दिया था? अरे मैडम, क्या अभी तक आप सोई हुई हो? तबीयत तो ठीक है ना? वो खुद को संभालते हुए बोली, हाँ थोड़ी ठीक नहीं है। घड़ी में वक्त देखती है तो 8:30 बजे थे। आज तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हुई? मैडम, चौथी गली में मेहता जी रहते थे ना, उनकी बहू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी। 2 बच्चे थे उनकी एक 10 साल की बेटी और 6 साल का बेटा। यह सुनकर पूर्वी के कलेजे को धक्का लगा। अपनी साड़ी ठीक करके उसने पूछा, कब हुआ? गंगू ने बोला, रात को हुआ मैडम। मैंने ऐसा सुना है कि उसके पति की दूसरी औरत से संबंध थे। कमबख्त अभी तक नहीं आया। अचानक पूर्वी ने गुस्से से बोली, अच्छा किया, वह आया या नहीं आया उसका क्या फर्क पड़ता है? अब तो वो थोड़ी ना देखने आने वाली है। यह सुनकर गूंगी पूर्वी के काम के पास आई और धीरे से बोली, मैडम जी, मैं अनपढ़ गवार हूँ और घर घर जाकर झाड़ू पोछा करने में मेरा पेट भरती हूँ और आप पढ़े लिखे हुए लोग हैं। भले ही मैं आपसे उम्र में बड़ी हूँ, जीवन का अनुभव आपसे थोड़ा ज़्यादा है। आजकल साहब और आपके बीच में जो चल रहा है वो ठीक नहीं है। मुंह बंद था फिर भी मेरे कान खुले रहते हैं। मैं एक औरत हूँ और औरत के दुख को मैं भी समझती हूँ। इसलिए मुझे आपको एक बात बतानी है। आत्महत्या कोई भी समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता। जिंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं ही रहते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप अपनी जान दे दो। मैडम जी, कभी कभी आदमी अपना रास्ता भटक जाता है पर अंत में घूमकर अपने ही घर पर वापस आता है, और जब नहीं आए तो भी क्या फर्क पड़ता है? आप इसके लिए मरना चाहोगी जो आपसे प्यार नहीं करता, जिसको आपकी थोड़ी सी भी परवाह नहीं हो, उसके लिए आप जी नहीं सकती? तो जो आपसे प्यार करते हैं
जिसको आपकी कदर है, आपके माता पिता जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बच्चे जिसको आपकी ज़रूरत है। गंगू का बोलना सुनकर पूर्वी की आंखों में से रोने की धारा बहने लगी। पूर्वी गंगू को गले लगाकर रोने लगी। गंगू पूर्वी को पीठ पर हाथ फेरते हुए सोफे पर बैठाती है और बोलती है, बुरा न मानो तो एक बात बोलूं मैडम जी, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आप घर में बैठकर फालतू बातों को सोचते हो। मैं आपके घर में काम करने के बाद 9 से 3 इस वक्त स्कूल में झाड़ू लगाने जाती हूँ। वहाँ की प्रिंसिपल मैडम बहुत ही अच्छी है। आप तो पढ़े हुए हो, अगर आप चाहती हो तो मैं आपके लिए टीचर का काम करने का पूछूं। क्या आप वक्त भी निकल जाएगा और मन भी लग जाएगा। इस पर पूर्वी की चुप्पी थी। कोई भी जवाब न मिलने पर गंगू बोली, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। और गंगू काम करने लगी। काम निपटा कर बोली, मैडम जी मैं जाती हूँ। उतने में पूर्वी उससे बोलती है, रुको गंगू, तुम स्कूल में मेरे लिए पूछना, यदि संभव हो तो प्रिंसिपल मैडम का नंबर मुझे लाकर दो। गंगू के चेहरे पर खुशी का भाव दिखा। गंगू पूर्वी के पास जाकर बैठी और धीरे से बोली, मैडम मैंने दूसरे रूम में बेड पर स्टूल रखा हुआ देखा था। ऐसा आप कभी मत करना, यह आपका घर है। इसे बचाने को आपको जो भी कर सके वो कीजिए। बिना लड़े आपने हार मान ली। पूर्वी गंगी के हाथ में अपने हाथ को लेकर बोली, मैडम जी एक फिल्म में एक हीरो का डायलॉग था, लड़ाई लड़कर जीती जाती है, मर कर नहीं, क्योंकि मुर्दे कभी लड़ा नहीं करते। गंगू हाथ नचते हुए ऐसा बोलने लगी। यह देखकर पूर्वी को बहुत ही हंसना आया। गंगू का बोलना सुनकर पूर्वी का मन हल्का हो गया और उसे एक नई आशा की किरण भी दिखाई दी। ये अलमारी में से अपने सर्टिफिकेट निकालने लगी। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता यह बहुत ही स्नेही होता है। भगवान को यही दुआ करता हूँ कि कोई भी पति पत्नी के जीवन में ऐसा बोझ नहीं आना चाहिए। अगर आए तो भी आत्महत्या ये इसका इलाज नहीं है। जीवन में कोई भी समस्या का आत्महत्या ये समाधान हो ही नहीं सकता। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, परिजनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।